अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये कुछ एक पौध जो थी नर्सरी से बाय करके लाई हूँ इंडियन डहेलिया की। तो ये बहुत अच्छा सीज़न हो चुका है, बहुत अच्छा मौसम आ गया है कि अब हम अपने जो है डहेलिया के प्लांट्स ला के तो उसको लगा सकते हैं। तो उसकी छोटी छोटी पौध ला के तो हम केयर के साथ उनको लगा सकते हैं। तो चले, मैंने पिछले साल भी बहुत सारा इसी तरह छोटे छोटे जो डहेलिया थे वो मैंने लगाए थे, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते थे। जब हम नर्सरी से जो है वो बाय करके लाते हैं तो उससे इससे ये होता है कि वो जो डहेलिया है वो ऐसे इलाके से वो तैयार करके लाते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है बिल्कुल जो ठंडा होता है, और एकदम से जब वो दूसरे इलाकों में जाके चेंज हो जाता है तो वो कई दफ़ा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि मैं कुछ एक जो है उसकी पौध जब नर्सरी में आए तो ले आऊँ। घर के भी मेरे कुछ डहेलियाज हो जाएं और कुछ मैं वहाँ से भी बाय करके लाती हूँ, क्योंकि उनकी जो वैरायटी है या उनकी केयर है कुछ ज़्यादा हम घर में जो इतनी केयर नहीं कर पाते जितनी वो करते हैं। वो ज़्यादा प्यारे होते हैं, वो कलर जो है उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो वो भी हम बाय करेंगे, लेकिन ये है कि हम घर में भी इस तरह ग्रो करेंगे। मैं हर साल घर में भी ग्रो करती हूँ, और जो घर में ग्रो किए होते हैं वो काफ़ी लंबा अरसा जो है हमारे साथ चलते रहते हैं, हमारे गार्डन में चलते रहते हैं। तो ये मैंने अक्सर वीडियोस में भी पिछले साल मैं दिखाती रही थी कि कैसे जो मेरे खुद के जो डहेलियाज थे, उनके प्लांट्स थे जो घर के थे, वो एंड तक फ्लावरिंग करते रहते, बहुत प्यारी फ्लावरिंग करते रहते। और जो हम बाय करके लाते हैं वो अक्सर तो जब एनवायरनमेंट उनको चेंज होता है हमारे यहाँ आके तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। एक दो फ्लावर देते हैं तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो चले हम वो भी ख़रीदेंगे, उनको भी लाएंगे बाय करके। बहरहाल ये है कि हम ये जो हैं ये इनको ग्रो करते हैं और अपने ही एनवायरनमेंट के हिसाब से इनकी केयर करते हैं, और फिर इनसे फ्लावरिंग हासिल करेंगे। बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग हासिल होती है। मैं कुछ पिक्स जो अपने पिछले साल के डहेलियाज हैं उनकी ज़रूर इस वीडियो में मेंशन करूँगी, कि आपको दिखाऊंगी कि कितने प्यारे प्यारे जो है फ्लावरिंग जो है मेरे डहेलिया ने पिछले सारा विंटर की थी। तो चले, ये मैं जो है 6 पैकेट जो थे ये कप 6 लेके आई हूँ। मैंने उनसे पूछा तो था कि आप अगर कलर का बता सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इतनी छोटी छोटी पौधे हम कलर का तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश से थोड़े से लीव्स की तरफ देखा, कुछ इनकी ये टहनियाँ उनको देखा, और फिर मैंने इनको देख के तो थोड़ा सा डिफरेंस इनमें मालूम तो करना चाहा था, लेकिन यह है कि फ्लावर आने पर पता चलेगा कि ये कौन से इनमें फ्लावर है। तो चले, ये तो हो गए मेरे प्लांट्स। तो अब जो मैं है उनकी सॉइल तैयार करने लगी हूँ। तो सॉइल जो है वो मैंने बिल्कुल जो वो यूज़ किया, इसमें कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया। एक हिस्सा जो है मेरे गार्डन की सॉइल है, और उसमें से 1.5 से 2 हिस्सा सिर्फ पत्तों की खाद शामिल की है। 1.5 हिस्सा कर ले, 2 हिस्सा कर लें, वो मैंने शामिल किया। बस ये 2 चीज़ें शामिल की हैं। मेरी गार्डन सॉइल जो थी वो पहले से बालू टाइप थी, इसलिए मैंने सैंड नहीं शामिल की। अगर आपकी जो है चिकनी सी मिट्टी है तो उसमें ज़रूर सैंड शामिल कर लें, क्योंकि ये जो डहेलिया होते हैं इनके नीचे बल्ब्स होते हैं। अगर पानी रुका रहे तो फिर हमारे जो हैं इनके प्लांट्स के बल्ब जो है वो गल भी सकते हैं। तो इसलिए सैंडी सॉइल होनी चाहिए। और ये है कि आप इसमें जो है विंटर सीजन फ्लावर, उनमें जो है हमें काफ़ी अच्छी जो है खाद शामिल करनी पड़ती है। अगर आपके पास पत्तों की खाद है तो वो 1 से 1.5 हिस्सा वो शामिल कर ले। अगर आपके पास वो नहीं है तो गोबर खाद वो इक्वल क्वांटिटी ले लें गोबर खाद की। डीकम्पोस्ट वेल ड्रेन डीकम्पोस्ट गोबर खाद होना चाहिए। उसमें आप 1 हिस्सा गोबर खाद ले लें, 1 हिस्सा सैंड ले लें, और 1 हिस्सा आप मिट्टी ले लें, और उसको अच्छी तरह मिला के मिक्स करके तो उसमें आप लगाएं। तो ये मेरे पास तो थी खुद से बनी हुई पत्तों की खाद थी, और कुछ गार्डन सॉइल थी, मैं तो बस इसमें लगाऊंगी। तो चलें, अब ये है कि मैं इसके लिए, अब पहली तो मेन बात यही है कि आप इसके लिए सॉइल बेस्ट तैयार करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप इसके लिए बहुत बड़ा जो है वो इसके लिए गमला चूज़ ना करें। हम स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे गमले चूज़ करते जाएंगे, और इससे हम बड़े गमले की तरफ आएंगे। क्योंकि ये होता है कि हम, एक तो ये फ़ायदा होगा, मुझे तो ख़ास तौर पे ये फ़ायदा होता है कि ये जब
इनको मैं जब बहुत ज़्यादा बारिशें, अभी ये कुछ दिनों तक बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये जो हैं हमारे प्लांट्स भी बारिशों की वजह से भी डैमेज हो जाते हैं, तो फिर मुझे इनको चेंज करना आसान हो जाएगा। दूसरा, फिर कुछ अरसे तक धुंध भी शुरू हो जाएगी, फिर भी मुझे चेंज करना आसान हो जाएगा। फिर जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें बड़े पॉट में लगा दूँगी। तो एक दो फ़ायदा मुझे इनसे होता है कि मैं छोटे पॉट्स में करूँ, और छोटे पॉट में ये होता है कि हमारे जो प्लांट्स है वो अपनी जो है रूट्स की तरफ कम ध्यान देते हैं, और फिर अपने लीव्स की तरफ और अपनी ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो ये जो है, इसलिए फिर मैं इसको बहुत बड़े पॉट में नहीं करूँगी, मैं इनको ये देखिए छोटे पॉट्स हैं उनमें ही ट्रांसफ़र करूँगी। तो चलिए अब मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ, और अपने जो है ये डहेलिया के प्लांट्स इनको निकाल के और आपके सामने जो है इनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए अभी ये देखिए, मैंने जो है अपने सारे छोटे छोटे पॉट्स में से इनको निकाल लिया है, और अब मैं इनको शिफ्ट करती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ है। और वैसे भी अगर कटिंग से लगे हुए जो होते हैं ये डहेलिया, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। तो चले अब मैं ये जो है, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है कि मैंने इसमें कोई ख़ास अभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं, इसमें ना बोन मील कुछ भी यूज़ नहीं किया। सिर्फ ये मैंने अपने जो है पत्तों की खाद शामिल की थी, और ये अपनी गार्डन सॉइल है। तो बस इतना सा आपने शामिल करके अभी फ़िलहाल इनको चेंज कर देते हैं, और फिर जब बड़े पॉट में चेंज करेंगे तो फिर इसको और इसकी सॉइल को हम जो है फर्टाइल कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका ड्रेनेज हॉल जो है वो बहुत बेस्ट होना चाहिए। उसके लिए मैं ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास कुछ लीव्स थे, वो मैंने इस तरह इकट्ठे करके तो रख दिए। तो बस अब मैं इसमें सॉइल जो है वो भर दूँगी। ये जो मेरी जितनी भी किचन गार्डनिंग में मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ, वो मैं इसमें ये देखें यूज़ कर रही हूँ। पत्तों की खाद हो गई, किचन में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा मैंने इसमें यूज़ किया है। तो ये देखिए, और कितने अच्छे अच्छे इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि कैसे मैंने इनकी केयर की, कब इनको मैंने चेंज किया, और कितने प्यारे प्यारे मैंने इसमें से फ्लावर हासिल किए। ये देखिए, और अब मैं इनको लगा के तो किसी छाया वाली जगह पे रख दूँगी। अभी मैंने इसमें कोई कोकोपीट यूज़ नहीं की, कोई मैंने राइस शेल यूज़ नहीं किए। मैं इनमें राइस शेल यूज़ करूँगी, लेकिन ये है कि मैं अभी जब दोबारा इनकी शिफ्टिंग करूँगी तो फिर यूज़ करूँगी, सब कुछ फिर यूज़ करूँगी। अभी सिर्फ मेरा ये है कि इनकी थोड़ी सी इनको स्पेस बड़ी दी जाए, अभी ये थोड़े थोड़े और ग्रो हो जाएं। और अभी हमारे यहाँ का जो मौसम है, बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं, तो फिर ये थोड़ा सा जो है छोटे पॉट में इनकी केयर मुश्किल हो जाएगी। तो फिर हम कुछ एक दिनों बाद इनको थोड़ा थोड़ा बड़ा पॉट दे देंगे। फिर इनमें बोन मील भी मैं ज़रूर शामिल करूँगी, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है बोन मील। तो ये देखिए, तो इसमें ये देखिए, इसमें जो था वो बहुत छोटा सा था सुराख। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ये देखिए, मैंने जो है अपने सारे डहेलिया ट्रांसफ़र कर लिए हैं। देखिए, तो अब मैं इनको पानी देती हूँ, और पानी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि मैं अपने जो है, जब मैं इनको पानी दूँगी तो इनमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मिलाऊँगी। तो ये देखें, एप्सम सॉल्ट जो है, जब मैं
अपने जो है कुछ एक प्लांट ट्रांसफ़र करती हूँ, तो उनमें ये एप्सम सॉल्ट मिला पानी देती हूँ। तो ये देखिए मैं 1 चम्मच जो है 1 लीटर पानी में डाल के तो इसको अब थोड़ा-सा मैं डिज़ोल्व कर लेती हूँ। तो चलिए अब मैं पानी देती हूँ। बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि अभी इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इसकी खाद में हमने डीएपी और ये जो हम दूसरे केमिकल खादें हैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। बस आप थोड़ी सी कंपोस्ट डीकम्पोस्ट किया हुआ गोबर खाद डाल दें या पत्तों की खाद डाल के एक वेल ड्रेन सी सॉइल लाइट सी तैयार करके उसमें अभी इनको लगा दें। अभी थोड़े से ये और ग्रो हो जाएंगे अच्छी तरह, तो फिर हम इनको प्रॉपर जब ये हमारे जो है एनवायरनमेंट से बिल्कुल मुताबिक हो जाएंगे, हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक बिल्कुल ठीक चलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम इनको प्रॉपर खाद वगैरह डाल देंगे। तो अभी ये है कि मैं इनको पानी दे के तो छाया वाली जगह पे एक दिन जो है किसी भी प्लांट के नीचे छाया वाली जगह पे रख दूँगी, और फिर जहाँ पर मैंने अपने दूसरे प्लांट्स जितने भी ये मैं ऐसे जब टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र करती हूँ छोटे छोटे प्लांट्स, तो फिर मैं उनको ऐसी जगह पे रख देती हूँ जहाँ पर जो है कि धूप भी आती है और छाया भी रहती है। तो फिर मैं इनको वहाँ पे रख दूँगी। जैसे कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे दरख्त के नीचे जो है मैं इनको रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इनको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दूँगी। मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कुछ एक दिन पहले मैंने ऑर्नामेंटल कैबेज थे, ये देखें ये ट्रांसफ़र किए थे, तो कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो चुकी है। और उन्होंने ये देखें 2-2 लीव्स भी निकाल दी हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे जो है इनकी ग्रोथ जा रही है। और अब मैंने इनको प्रॉपर जो है धूप में ट्रांसफ़र कर दिया है, ये देखें बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ जा रही है। तो इस तरह मैंने जितने भी अब फ्लावर हैं इनको टाइम टू टाइम इसी तरह ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और इनको हल्की हल्की जो विंटर फ्लावर हैं धूप में भी रख रही हूँ। तो इसी तरह अब मैं इनको भी अभी तो छाया में रखूँगी, फिर कुछ 1-2 दिन के बाद इसी तरह इनमें ही ला के रख दूँगी। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।